से शुद्ध हो जाता है इधर आए के मथुरा। पहले कंस की नगरी थी, ये कृष्ण की नगरी हुई है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इस समय ब्रज का हृदय कहे जाने वाले वृंदावन में और मैं यहां पर आया हूं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप भी मेरे साथ कीजिए बांके बिहारी जी के दर्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपको मैं मथुरा के और भी कई ऐसे प्लेसेस दिखाऊंगा जहाँ पर कि आप दर्शन कर सकते हैं। कई सारे ऐसे मंदिर हैं जिनको कि आप विजिट कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली कहे जाने वाली मथुरा को प्राचीन काल में कई नामों से जाना जाता था, जैसे मधुनगरी, मधुपुरी व मधुरा। हिमाचल और विंध्याचल के बीच स्थित इस नगरी को आर्यावर्त नाम से भी जाना जाता था। मथुरा की दूरी आगरा से लगभग 60 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर की है। मथुरा पहुंचने के लिए आपको मथुरा के लगभग सभी नज़दीकी शहरों से बस की सुविधा मिल जाती है। मथुरा में मथुरा जंक्शन नाम का एक रेलवे स्टेशन भी है, जिसके लिए कुछ प्रमुख शहरों से आपको ट्रेन की सुविधा भी मिल सकती है। मैंने अपनी यह यात्रा बस के द्वारा शुरू की और सबसे पहले मथुरा में स्थित राजकीय संग्रहालय पहुंचा। मथुरा के इस संग्रहालय की काफ़ी सामग्री लखनऊ, कलकत्ता, बम्बई व वाराणसी में स्थित संग्रहालयों में प्रदर्शित की जाती है। संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर स्थित महात्मा बुद्ध की विशाल प्रतिमा निश्चित ही आपको आकर्षित करेगी। संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर ही आपको टिकट की सुविधा मिल जाती है, जिसका कि चार्ज भारतीय पर्यटकों के लिए 5 रुपये का है। यदि आप कैमरा भी लेके जाते हैं तो आपको 20 रुपये का और चार्ज देना होता है। भारतीय कला को मथुरा की यह विशेष देन है। भारतीय कला के इतिहास में यहीं पर सर्वप्रथम हमें शासकों की लेखों से अंकित मानवीय आकारों में बनी प्रतिमाएं दिखाई पड़ती हैं। साथ ही इस संग्रहालय में आपको मथुरा के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त खुदाई के दौरान शिलालेख व मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी, जो कि मथुरा के इतिहास की सत्यता को प्रदर्शित करती हैं। यह है सूख उत्खनन का मॉडल, जो कि प्राचीन काल में प्रयोग होता था। साथ ही यहाँ पर उत्तर गुप्तकालीन मूर्तियाँ, गुप्तकालीन मूर्तियाँ, मौर्य युग की मूर्तियाँ व ताम्र से बने हुए उपकरण भी देखने को मिल जाते हैं। संग्रहालय में गांधी जी व नेहरू जी के अस्थि कलश भी उपस्थित हैं। संग्रहालय में श्री कृष्ण की लीलाओं को प्रदर्शित करने वाली मूर्तियाँ भी उपस्थित हैं, जैसे इस मूर्ति में श्री कृष्ण को वासुदेव सिर पर उठाकर ले जा रहे हैं। वहीं इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण के विष्णु स्वरूप को दिखाया गया है। इस मूर्ति में भगवान यमुना नदी में लीलाएं दिखा रहे हैं। वहीं इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए हैं। साथ ही भगवान बलराम के बारे में भी यहाँ पर मूर्तियाँ आपको वर्णन करेंगी। यह मूर्ति भगवान कार्तिकेय की छवि को प्रदर्शित कर रही है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि संग्रहालय के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिली, तो जब भी आप मथुरा आएँ अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पर ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी नॉलेजेबल चीज़ें हैं। प्राचीन काल की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, शिलालेख हैं, जो कि हमें बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो ज़रूर आप यहाँ पर विज़िट करिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्लेस पर। यहाँ से फिर मैं चला वृंदावन की ओर श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के लिए। मथुरा से वृंदावन के लिए आप ऑटो या फिर इलेक्ट्रिक बस किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक बस का चार्ज मात्र 16 रुपये था। श्री बांके बिहारी मंदिर के निकट आपको होटलों की सुविधा भी मिलती है। साथ ही मंदिर के मार्ग में आपको सामानों से सजी हुई दुकानें भी देखने को मिलती हैं, जिनमें से कि आप श्री कृष्ण की पोशाक व पूजा की सामग्री आदि खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको खाने पीने की भी दुकानें मिल जाएंगी। ब्रज क्षेत्र के सर्वाधिक मान्यता प्राप्त इस मंदिर में आप 2 पालियों में दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। गर्मियों में सुबह 7:30 से 12 बजे व शाम को 5:30 से 9:30 बजे। सर्दियों में यह समय 1 घंटा लेट हो जाता है, तो आप इसी अनुसार अपनी यात्रा का विचार बना सकते हैं। श्री बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के बाद फिर मैं पहुंचा इस्कन मंदिर,
जो कि यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। यहाँ पर आप ई रिक्शा के द्वारा भी आ सकते हैं, जिसका कि चार्ज मात्र 10 रुपये का होता है। यह एक हिंदू मंदिर है जो कि श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम को समर्पित है। मंदिर में प्रवेश के लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। साथ ही यहाँ पर आपको बैग रखने के लिए भी सुविधा प्राप्त होती है। मंदिर में इसकी भव्यता और मनमोहकता को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु व देशी विदेशी पर्यटक रोजाना यहाँ आते हैं। मंदिर परिसर में प्रयुक्त चित्रकारी, पेंटिंग व नक्काशी निश्चित ही आपके मन को प्रसन्न व शांति से भरपूर कर देगी। मंदिर के अंदर लोग पूजा पाठ करने के बाद अलग तरह की शांति का अनुभव करते हैं। साथ ही मंदिर परिसर में कुछ श्रद्धालु स्वेच्छा से प्रतिदिन प्रसाद वितरित करवाते हैं। यहाँ से फिर मैं पहुँचा लगभग 1 किलोमीटर दूर स्थित प्रेम मंदिर पर। इस मंदिर का निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा कराया गया है। इस मंदिर के निर्माण में लगभग 11 वर्ष का समय लगा। 11 वर्ष के बाद तैयार हुआ यह भव्य प्रेम मंदिर सफ़ेद इटालियन संगमरमर से तराशा गया है। मंदिर में दर्शन का समय सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक है व शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक का है। मंदिर में प्रवेश के लिए कोई भी प्रवेश शुल्क नहीं देय होता। वैसे तो संपूर्ण मंदिर परिसर ही आपको अपनी विशेष कलाकृति से प्रभावित करेगा, लेकिन सबसे अधिक जो प्रभावित करता है वह है यहाँ पर चलने वाले फुब्बारे, जिनका कि दृश्य रात के समय अत्यंत आकर्षित करने वाला होता है। इन अत्यधिक आकर्षित फुब्बारों को लगभग 15 मिनट तक चलाया जाता है, जिस पर कि श्री कृष्ण की लीलाओं को, उनके चित्रों को, श्री राधा रानी के चित्रों को व साथ ही मथुरा नगरी को भी दर्शाया जाता है। साथ ही मंदिर परिसर में आपको खाने के लिए कैंटीन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। मंदिर परिसर के लगभग प्रत्येक भाग में विशेष आकर्षित करने वाली मूर्तियां व चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी। साथ ही एक भाग में श्री कृष्ण द्वारा उठाए गए गोवर्धन पर्वत का दृश्य भी देखने को मिलता है। मुख्य मंदिर की भव्यता व अंदर प्रयुक्त रंग बिरंगी लाइटें रात के समय अति आकर्षक लगती हैं। मंदिर के प्रथम तल में श्री राधा कृष्ण की अति सुंदर मूर्ति विराजमान है। साथ ही द्वितीय तल पर श्री कृपालु महाराज जी की मूर्ति व उनके सामने श्री रामचंद्र व सीता जी की मूर्ति विराजमान है। मंदिर परिसर के सामने ही खाने की अच्छी दुकानें भी उपलब्ध हैं, जहां पे कि आप परिवार के साथ खाना खा सकते हैं। साथ ही आसपास आपको रहने के लिए कमरे भी मिल जाते हैं, जिनमें कि उचित किराए पर आप कमरा लेकर रह सकते हैं। प्रेम मंदिर के सामने 100 फुटा मार्ग पर स्थित मेरे कमरे का किराया मात्र 200 रुपये था। रात में कमरे पर रुककर सुबह प्रेम मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित श्री पागल बाबा मंदिर के लिए मैंने पैदल ही यात्रा शुरू कर दी। कहा जाता है कि एक जज को भगवान श्री कृष्ण ने गवाह बनकर दर्शन दिए। इस घटना से प्रभावित वह जज एहसास होने पर भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए जगह जगह घूमने लगा और बाद में उसे पागल की संज्ञा दे दी गई और इसके बाद उसी जज ने भगवान श्री कृष्ण के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया। यहाँ से फिर मैं चला जन्मभूमि की ओर। वृंदावन से जन्मभूमि का किराया मात्र 20 रुपये का था। जन्मभूमि के अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, जिस कारण मैंने बाहर से ही वीडियो बना ली। जन्मभूमि के गेट पर ही आपको सामान आदि रखने की सुविधा मिल जाती है, जहां पर आप अपने बैग और मोबाइल जमा कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि में
दर्शन का समय सुबह 5 बजे से 12 बजे व शाम को 3 बजे से 8:30 बजे तक का है। सर्दियों में यह समय आधा घंटा लेट हो जाता है। जन्मभूमि में प्रवेश का कोई शुल्क नहीं होता। साथ ही जन्मभूमि के अंदर आपको गर्भगृह, जहाँ पे कि भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, वह एक गुफा भी दर्शाई जाती है जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं प्रदर्शित हैं। फिर मैं चला यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस के किले के लिए। यहाँ आप पैदल या फिर ई-रिक्शा के द्वारा पहुँच सकते हैं। ऐतिहासिक आंकड़ों से पता चलता है कि इस किले को लगभग 12 से 15 बार नष्ट किया गया था। इसका अंतिम निर्माण 16वीं सदी में आमेर के राजा मानसिंह द्वारा किया गया था। किले के खंडहरों में हिंदू और मुगल स्थापत्य शैली का मिश्रण मिलता है। यहाँ पर बंदरों की काफ़ी संख्या है, तो यदि आप यहाँ पर जाएं तो कृपया बंदरों से ज़रूर सावधान रहें। किले की ऊंची दीवारों से यमुना जी का दृश्य आपको अत्यधिक सुंदर प्रतीत होगा। तो जब भी आप मथुरा आएं, आप कंस किले का भ्रमण जरूर करें। यहाँ से फिर मैं चला द्वारकाधीश मंदिर की ओर, जिसकी की दूरी कंस किले से लगभग 1 किलोमीटर की है। द्वारकाधीश मंदिर के खुलने का समय सुबह 6:30 बजे से शाम को 7 बजे तक का है। द्वारकाधीश मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को दिखाया गया है। जिस प्रकार बालक 15 मिनट के लिए उठते हैं और फिर सो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के पटों को 15 मिनट के लिए खोलकर पुनः बंद कर दिया जाता है। उन्हीं 15 मिनट में आप यहाँ पर दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके पश्चात फिर कुछ समय बाद उन पटों को खोला जाता है और फिर अगले 15 मिनट के बाद बंद कर दिया जाता है। यहाँ से फिर मैं चला विश्राम घाट की ओर, जिसकी की दूरी यहाँ से लगभग 400 मीटर की है। मथुरा में सभी घाटों में मशहूर विश्राम घाट एक ऐसी जगह है जहाँ कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध करने के बाद विश्राम किया था। शहर के प्रमुख मंदिर विश्राम घाट के आसपास ही स्थित हैं। यहाँ पर सुबह और शाम में होने वाली आरती का नज़ारा काफ़ी मनोरम होता है। पूरे देश से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए आती है। यहाँ विश्राम घाट पर ही आपको नौकाएं भी खड़ी हुई मिल जाती हैं, जिनके द्वारा आप यमुना जी में नौकायान का लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ नौकायान से ही आपको कंस किला व अन्य घाट भी देखने को मिल जाएंगे। पुल वाला गुम्बद दिख रहा है। हाँ हाँ। इधर से 1 किलोमीटर जन्म स्थान, किनारे गए थे। हाँ। वो पुल के सामने थे तो क्रॉस लेते जाने के लिए। इसके जब रात के 12 बज रहे थे, जमुना जी पूरी चढ़ रही थी, तो क्रॉस लिए थे, तो बीच में जाकर डूबने लगे। तो मैंने अल्लाह बचाया, मैं डूबा, मेरे लाला को कोई लो। तो पहले सबसे पहले उन्होंने पोखरी के नाम कोले गाँव बनाया। तो रात के 12 बज रहे थे, तो भगवान जी ऊपर सुनने के बाद कौन अल्लाह बचाया। भगवान जी ने धीरे धीरे चरण लटकाया, चरण जमुना जी में चढ़ा दिया। जमुना जी उतरने लगी, अपने लाला को लेकर पार हो गया। चौड़ा वाला जिस घाट को बोलते हैं रानी घाट, कंस की रानी थी, वो नहाने आती है। इसके अंदर सुरंग बना हुआ है, किले तक अंदर जाना, अंदर आना। तो फ्रेंड्स, अभी हम हैं कृष्ण नगरी मथुरा में स्थित विश्राम घाट पर, और यहाँ पर बताया जाता है कि कृष्ण भगवान ने जब कंस का वध किया था, वो यहाँ पर कुछ देर के लिए विश्राम करने के लिए रुके थे। तो जब भी आप मथुरा आएँ, द्वारकाधीश मंदिर के नज़दीक ही विश्राम घाट है, आप यहाँ पर नौकायान जरूर करें। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे आपको और भी अन्य घाट देखने को मिलेंगे। यहाँ से जो कंस का किला है वो भी नज़दीक है, उसे भी आप नौका से देख सकते हैं। तो आप मथुरा में जब विज़िट करें, आप इस जगह को विज़िट करना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ से फिर मैं चला रमणरेती की ओर। मथुरा से रमणरेती की दूरी लगभग 12 किलोमीटर की है। हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ मथुरा के एक प्रसिद्ध मंदिर के पास, जिसका कि नाम है रमणरेती। अभी हम अंदर जाके देखेंगे कि क्या क्या वहाँ की खूबसूरती है। और उससे पहले ही मुझे यहाँ बाहर दिखा है हिरन पार्क, जिसमें कि बहुत सारे हिरन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए
अब जाके पहले हम देखते हैं कि मंदिर में अंदर क्या क्या है जिसे कि हम देख सकते हैं। यहाँ रमण बिहारी जी का मंदिर है। माना जाता है कि संत रविदास ने यहाँ तपस्या की थी। यहाँ इनकी समाधि भी बनी हुई है। रमण बिहारी जी के प्राचीन मंदिर के जर्जर होने के बाद यहाँ नए मंदिर को स्थापित किया गया और उसमें रमण बिहारी जी को विराजमान किया गया। मंदिर में राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति भी है। मान्यता है कि यहाँ पर दर्शन से भक्तगण पुण्य प्राप्त करते हैं। सन 1978 में आई बाढ़ से पहले रमण रीति में रेत ही रेत हुआ करता था। इस रमणीक वन में कदम और पीपल के वृक्ष शोभा पाते हैं। किसी समय इस वन में एक सिद्ध संत आत्मानंद गिर आए। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें साक्षात दर्शन दिए थे, इसलिए यह स्थान सिद्ध स्थान माना जाता है। यहाँ आने वाले दर्शनार्थी रमण रीति की मिट्टी से तिलक करके श्री कृष्ण के चरण रज को माथे से लगाने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। यहाँ रमण रीति मंदिर के दीवारों पर आपको अद्भुत चित्रकारी भी देखने को मिल जाएगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि कितना खूबसूरत ये मंदिर है, तो जब भी आप मथुरा आए आप यहाँ पर जरूर विजिट करिएगा। यदि आप मथुरा और आसपास के सभी क्षेत्रों को घूमना चाहते हैं तो लगभग 2 से 3 दिन का समय लगता है, लेकिन यदि आप मथुरा और वृंदावन के सिर्फ प्रमुख मंदिरों को घूमना चाहते हैं तो आप 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट का खर्चा 200 से 300 रुपये, खाने का खर्चा 300 रुपये और रूम में रहने का खर्चा प्रति व्यक्ति 500 से लगभग 1000 रुपये का आता है। टोटल आप 1000 से 1500 रुपये में अपनी 2 दिन की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें।